नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक क्रिकेट वाला का नया वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका का जो पहला टेस्ट चल रहा है और जिस तरह से संडे को बारिश गिर रहा था और मैच इतना डिलेड स्टार्ट हुआ उसके ऊपर। इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट पहला टेस्ट खेल रहा है। टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचने के बाद बस एक रिजल्ट चाहिए होगा आखिरी वाले दिन में, 5वां दिन में। लेकिन फिर अगर बारिश आ जाता है उस दिन और पूरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो अब सुनने में तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर ड्रॉ हो गया, कोई टीम हारी नहीं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का केस थोड़ा खराब हो सकता है और वो काफी महंगा पड़ सकता है इंडियन टीम को, क्योंकि एक विन से मिलते हैं 12 पॉइंट्स और रेन की वजह से ड्रॉ हुआ तो मिलेंगे सिर्फ 4 पॉइंट्स। मतलब एक ही टेस्ट में 8 पॉइंट्स का डिफरेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के पास अब ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर है। सबसे पहले समझो इंडिया की करंट सिचुएशन। इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अपने पहले 9 टेस्टों में 4 जीते हैं, 4 हारे हैं और एक टेस्ट ड्रॉ हुआ है। इस वजह से इंडिया का पॉइंट्स परसेंटेज यानी पीसीटी अराउंड 48.15% है। और अब इंडिया के पास पूरे साइकिल में सिर्फ 9 टेस्ट बचे हैं, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और फिर 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। यानी अब हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पॉइंट्स जीते हैं, मैटर करता है आपने अवेलेबल पॉइंट्स में कितने परसेंटेज पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। एक विन 12 पॉइंट्स, ड्रॉ सिर्फ 4 पॉइंट्स और यहीं पर रेन डेंजरस बन जाती है। अगर इंडिया श्रीलंका को हरा देता है 12 पॉइंट्स, लेकिन अगर बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो जाता है सिर्फ 4 पॉइंट्स, मतलब इंडिया ने एक पोटेंशियल विन से 8 पॉइंट लूज कर दिया। और जब आप ऑलरेडी 50% से नीचे हो तो ये छोटा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब आता है असली कैलकुलेशन, इस एक ड्रॉ से इंडिया का परसेंटेज कितना गिर सकता है। चलो सिंपल मैथ्स करते हैं। इंडिया के पास अभी 52 पॉइंट्स है। अगर पहले श्रीलंका टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, इंडिया को मिलेंगे 4 पॉइंट्स, तो 52 से 56 पॉइंट्स। लेकिन इंडिया अब 10 टेस्ट खेल चुका होगा, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हो जाएंगे 120। 56 डिवाइडेड बाय 120 मतलब अप्रोक्सीमेटली 46.67%। अब ऑपोजिट सिचुएशन देखो, अगर इंडिया वही टेस्ट जीत जाता है, 52 + 12 64 पॉइंट्स, 64 आउट ऑफ 120, अप्रोक्सीमेटली 53.33%। ड्रॉ 46.67%, विन 53.33%, डिफरेंस ऑलमोस्ट 6.7 परसेंटेज पॉइंट्स। और यही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का गेम है। आप एक मैच में सिर्फ 8 पॉइंट्स नहीं लूज कर रहे, आप अपनी ओवरऑल पॉइंट परसेंटेज को भी डैमेज कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैच ड्रॉ हुआ तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल स्टोरी उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर फर्स्ट टेस्ट ड्रॉ होता है तो इंडिया के पास उसके बाद भी 8 टेस्ट बचे होंगे और थियोरेटिकली इंडिया उनमें से सारे 8 जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता है, 56 पॉइंट्स के बाद 8 विंस, इंडिया को मिलेंगे 96 और पॉइंट्स, टोटल 152 पॉइंट्स और 216 अवेलेबल पॉइंट्स में से 152, अप्रोक्सीमेटली 70.37% बन जाते हैं। तो एक ड्रॉ इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ड्रीम खत्म नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम है मार्जिन फॉर एरर। इंडिया ऑलरेडी 4 टेस्ट हार चुका है और अगर बारिश की वजह से एक और जीतने का अपॉर्चुनिटी चला गया तो बाकी मैचेस में मिस्टेक की जगह और कम हो जाएगा। और अब देखो इंडिया का रिमेनिंग शेड्यूल, क्योंकि यहीं पर स्टोरी और डिफिकल्ट हो जाता है। श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया को खेलने हैं 5 टेस्ट, यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अलोन 60 पॉइंट्स अवेलेबल है। साउंड्स अमेजिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 टेस्ट जीतना कोई इजी टास्क तो है नहीं, और इसी वजह से श्रीलंका के अगेंस्ट हर पॉसिबल विन की वैल्यू और बढ़ जाती है। इंडिया के लिए इक्वेशन बेसिकली सिंपल है और आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक जितने ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो कर लो, उतना बेटर है आपके लिए। अगर श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया तो इंडिया के पास उस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को रिकवर करने के लिए बाकी मैचेस में और बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए ये सिर्फ बारिश का इश्यू नहीं है, ये इंडिया के मार्जिन फॉर एरर का इश्यू है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कहना कि एक वॉस्ट आउट टेस्ट और इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर गलत होगा। इंडिया के पास अभी भी मल्टीपल टेस्ट है। अगर टीम स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है तो परसेंटेज काफी इंप्रूव हो सकता है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्वालिफिकेशन भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, साउथ अफ्रीका क्या करता है, न्यूजीलैंड क्या करता है, बाकी टीम्स के रिजल्ट भी फाइनल इक्वेशन को अफेक्ट करेंगे। इसीलिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नंबर आज से गारंटी नहीं किया जा सकता। तो अगर इंडिया का फर्स्ट टेस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ होता है, इंडिया आउट नहीं होंगे, लेकिन एक पोटेंशियल 12 पॉइंट की विन के जगह इंडिया को सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे
और उनका परसेंटेज रफली 48.15 से 46.67% तक आ सकता है, यानी एक मैच और ऑलमोस्ट 6.7 परसेंटेज पॉइंट का स्विंग बिटवीन ए विन एंड ए ड्रॉ। टेस्ट क्रिकेट में काफी ऑपोजिशन आपको हरा देती है, कभी आप खुद मिस्टेक करते हो और कभी बारिश आपके पॉइंट्स ले जाती है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बारिश नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में उनके पास अब वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट बचे नहीं है, और इसी वजह से श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेन इफेक्टेड टेस्ट भी इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कैंपेन में बहुत बड़ा बाधा डाल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट इज़ ए न्यू चैनल। देयर आर ओनली 8 सब्सक्राइबर राइट नाउ। प्लीज ट्राई टू get my numbers up. Please try to subscribe. Okay, thank you for listening to this video. We'll meet in the next one. Bye bye. This is Karan, where we discuss about cricket and related news around cricket.